हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में आज का जो सबक है वो है पेज नंबर 83 पे, और सबक का अनवान जो है डॉक्टर अम्बेडकर। आप अपनी किताबें पेज नंबर 83 पे खोलें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबक का अनवान दिया है डॉक्टर अम्बेडकर। सबसे पहले यहाँ ऊपर कुछ मुश्किल अल्फाज दिए हैं। मखसूस, मखसूस के माने हैं ख़ास, मुकर्रर किया हुआ। सत्याग्रह हुआ, पुरअमन एहतजाज। रहनुमाई करना, इसके मायने है रास्ता दिखाना। फिर उसके बाद है आईन, आईन के मायने है दस्तूर। अब यहाँ से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। महाराष्ट्र के शहर महाड़ में एक तालाब है। ये चौदार तालाब के नाम से मशहूर है। जो शख्स इस तालाब के किनारे जाता है उसे एक मखसूस वाक़ा याद आता है। ये वाक़ा हिंदुस्तानी तारीख़ का एक अहम वाक़ा है। अगर इस तालाब की ज़बान होती तो वो 1927 ईस्वी का ये वाक़ा हमें ज़रूर सुनाता। आइए हम इस वाक़े के बारे में मालूम करें। तो ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो एक शहर है महाड़, वहाँ पर एक तालाब है। उस तालाब का नाम जो है, या वो तालाब जो है वो चौदार तालाब के नाम से मशहूर है। और जो भी शख्स इस तालाब के किनारे पर जाता है उसे एक ख़ास वाक़ा जो है, एक मुकर्रर किया हुआ वाक़ा जो है वो याद आता है। अब और ये वाक़ा जो है ये हिंदुस्तान की तारीख़ में जो है, हिंदुस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही अहम वाक़ा है। कहा जाता है कि अगर इस तालाब की ज़बान होती तो ये तालाब जो है ये 1927 ईस्वी का ये वाक़ा जो है हमें ज़रूर सुनाता। तो चलो बच्चों, हम इसी वाक़े के बारे में मालूम करें। अब मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। एक रोज़ सुबह सवेरे हज़ारों लोग महाड़ के रास्ते से गुज़र रहे थे। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उनकी कतार चूंटियों की कतार मालूम होती थी। सबके कदम एक साथ उठते थे। उन सब लोगों में एक जोश और वलवला था। उनके चेहरों से एक ख़ास मकसद का एहसास होता था। सब लोग नारे लगा रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, महाराष्ट्र का सत्याग्रह जिंदाबाद। तो एक सुबह जो है, एक रोज़ सुबह सवेरे जो थे, हज़ारों लोग जो थे वो इस महाड़ के रास्ते से गुज़र रहे थे। महाड़ शहर के रास्ते से गुज़र रहे थे जो महाराष्ट्र में है। तो लोग जो थे उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे चींटियाँ जब चलती हैं तो वो कतार में चलती हैं, तो उसी तरह से लोग जो थे उनकी कतार भी चींटियों की कतार की तरह ही लग रही थी। और सब लोग जो थे एक साथ चल रहे थे, उनके कदम जो थे एक साथ उठ रहे थे, और उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोश था, काफ़ी ज़्यादा वलवला था, और उनके चेहरों पर ऐसा लग रहा था कि उनका कोई एक ख़ास मकसद है। मतलब उनके चेहरों को देखने से इस बात का एहसास होता था कि उनका क्या है, एक ख़ास मकसद है। उन लोगों का एक ख़ास मकसद है। और वो सब लोग जो है वो नारे लगा रहे थे। नारे क्या लगा रहे थे कि बाबा अम्बेडकर साहब की जय, महाराष्ट्र का सत्याग्रह जिंदाबाद। सत्याग्रह होता है पुरअमन एहतजाज। तो अब आगे पढ़ती हूँ। इन नारों की आवाज़ से पूरा महाराष्ट्र गूंज उठा। ये लोग कौन थे? ये कौन सा किला फतह करने जा रहे थे? ये कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? अब ये जो नारे वो लगा रहे थे, और उन नारों की आवाज़ जो थी वो पूरे महाराष्ट्र में गूंज रही थी। अब ये लोग कौन थे? ये क्या करने जा रहे थे? ये कौन सा किला फतह करने जा रहे थे? ये क्यों जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? इसके बारे में हमें जानना है। बात दरअसल ये थी कि झीलों, तालाबों और कुओं का पानी सबके लिए आम था, लेकिन छोटी जातों के लोग उनका पानी नहीं ले सकते थे। वो पानी को छू भी नहीं सकते थे। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी थी। ऊंची जात के लोग उन पर कितना बड़ा जुल्म करते थे। पानी खुदा की देन है और उस पर सबका हक है। फिर इन पर पाबंदी क्यों? इस पाबंदी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बाबा साहब ने आवाज़ बुलंद की। उन्होंने तमाम हरिजनों को इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज करने पर आमादा किया। आज ये हज़ारों लोग महाराष्ट्र के इस तालाब की तरफ जा रहे थे। बाबा साहब
इस जुलूस की रहनुमाई कर रहे थे। वो सबके आगे थे। तमाम सत्याग्रहियों का इरादा पक्का था, किसी के भी कदम आप पीछे हटने वाले नहीं थे। ये लोग आगे बढ़ते गए, बिलाखिर चौदार तालाब के पास पहुँचे। तालाब के इर्द गिर्द हज़ारों लोग जमा थे। बाबा साहेब आगे बढ़े और हज़ारों लोगों के सामने इस तालाब में उतरे। उन्होंने पानी को छुआ, अपने दोनों हाथों में पानी भर लिया। देखते ही देखते तमाम हरिजन इस पानी को छूने लगे। पानी को हाथों से उछाल उछाल कर बाबा साहिब की जय के नारे बुलंद करने लगे। अब ये जो असल में बात क्या थी कि झील जो होते हैं, जो तालाब होते हैं और जो कुएं होते हैं, उनका पानी तो सबके लिए हमें पता है आम होता है। सभी जो है झीलों का पानी, तालाबों का पानी, कुओं का पानी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होता था, उस वक्त क्या होता था, जो छोटी ज़ात के लोग होते थे उन लोगों के लिए वो पानी जो था उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। छोटी ज़ातों के लोग जो थे उनका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जो झीलें थी, तालाब थे या कुएं थे, उनका पानी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वो पानी को तो इस्तेमाल करना तो दूर, वो उसे छू भी नहीं सकते थे। तो ये जो थी, ये काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी की बात थी और ऊंची ज़ात के लोग जो थे उन पर इतना बड़ा जुल्म करते थे। पानी जो होता है ये खुदा की देन है और इस पर हम सब का हक है। पर उन लोगों पर पाबंदी क्यों थी? इस पाबंदी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ ही जो बाबा साहिब थे, बाबा अंबेडकर जो थे, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने तमाम हरिजनों को, हरिजन थे वो लोग जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही थी, जिन्हें पानी को छूने की इजाज़त नहीं थी, तो उन तमाम हरिजनों को इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पर ज़ोर दिया और वो लोग जो थे बाबा अंबेडकर साहब के साथ खड़े हुए। तो आज ये मतलब जो ये हम पढ़ रहे हैं कि इसमें ये जो लोग जो थे वो जा रहे थे, वो नारा जो थे वो नारे लगा रहे थे, सत्याग्रह जिंदाबाद, बाबा साहेब अंबेडकर की जय, ये नारे जो लगा रहे थे। तो ये लोग जो थे हज़ारों लोग जो थे इसी महाड़ के इस तालाब की तरफ जा रहे थे जिसका नाम चौदार है। तो बाबा साहेब जो थे वही इस जुलूस की रहनुमाई कर रहे थे, वो सबसे आगे थे। और ये जो तमाम सत्याग्रह जो लोग थे उनका इरादा काफ़ी ज़्यादा बुलंद था। अब उनके कदम जो थे पीछे हटने वाले नहीं थे। लोग जो थे आगे बढ़ते गए तो आखिरकार वो जो थे चौदार तालाब के पास पहुँचे। तो तालाब के इर्द गिर्द जो थे हज़ारों लोग जमा हो गए थे। तो बाबा साहब ने क्या किया, वो आगे बढ़े और हज़ारों लोग जो वहाँ पे खड़े थे उनके सामने आगे बढ़े और उस तालाब में उतरे और उन्होंने पानी को छुआ, पानी को दोनों हाथों से भर लिया। तो देखते देखते जो बाकी हरिजन लोग थे वहाँ पे वो भी उन्होंने भी पानी को ये छुआ और पानी को हाथों से उछाल उछाल कर बाबा साहिब की जय के नारे लगाने लगे, बाबा साहिब की जय के नारे बुलंद किए। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं, यहाँ से आगे जो है हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसका जो है एक पेज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, महाराष्ट्र के शहर महाड़ में एक तालाब, यहाँ से लेके सत्याग्रह जिंदाबाद, यहाँ तक जो है ये पेज अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे नोट करना। Thank you.